तुमने देखा, श्रीमान फू फिर से गुस्सा कर रहे हैं। श्रीमान फू और श्रीमती फू 8 साल से शादीशुदा है। वह अब भी उसके पीछे पागल क्यों है? बस अपनी पहली प्रेमिका को देखने के लिए। चलो हम चलते हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये प्रोजेक्ट ने कंपनी को इतना खर्च करा दिया है। समय, ऊर्जा, पैसा। 8 साल पहले लक्ष्य था 5 साल में नतीजे दिखाना। 5 साल बीत गए। चुंबकीय क्षेत्र पर काम करने वाली टीम ने मुझे बताया कि सिग्नल अस्थिर है और इसमें 3 साल और लगेंगे। आज तुम मुझे बताते हो कि कनेक्शन फेल हो गया। मैं तुम्हें 5 और दिन दे रहा हूं। अगर तुम फिर से फेल हुए तो तुम सब नौकरी से निकाले जाओगे। मैं फूये से 8 साल से शादीशुदा हूँ, लेकिन हर बार जब वह इतना बेचैन दिखा, वह मेरी वजह से नहीं था। उनके दिल में जो इंसान है वह अब भी वही पहली प्रेमिका है जो जवानी में चल बसी। वह इतनी जोर लगा रहे हैं इस टाइम मशीन के लिए, बस उसे देखने के लिए वापस जाने को। नाकारा, तुम सब के तुम सब। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, मैंने यह तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द हो रहा है? मुझे मत छुओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरी इजाजत के बिना तुम्हें इस लैब में आने की इजाजत नहीं है? चले जाओ अभी। याना ने कभी कोशिश नहीं की नकली मुस्कान से लोगों को रिझाने की। आज से ऐसे मत मुस्कुराया करो। मैं समझ गई। मैडम, मिस याना को खाना बनाना नहीं आता। अगली बार शायद खुद परेशान न हो। शश्रीमती फू। प्रोफेसर लियू, पिछली बार जो अकादमिक जर्नल आपने बताई थी, मैंने एक दोस्त से कहकर आपके लिए ढूंढवाई है। क्या यही वह है? ओह धन्यवाद श्रीमती फू। वैसे वह समस्या क्या आप 5 दिन में सुलझा सकते हैं? ओह, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बग हो सकते हैं। हालांकि यह टाइम ट्रेवल के काम को प्रभावित नहीं करेगा। श्रीमती फू, आप इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? श्रीमान फू ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था बस मिस याना के लिए। उनकी पत्नी होने के नाते मैं देख रही हूँ कितनी मेहनत उन्होंने इस प्रोजेक्ट में लगाई है। चाहे कारण कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती कि यह बीच में ही फेल हो जाए। श्रीमती फू, आप बहुत दयालु हैं। खैर, मैं काम पर वापस लगता हूँ। दयालु? मैं तो यह सब कर रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। वैशल, बस 5 दिन बाकी हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ पाऊंगी। फू परिवार की टाइम मशीन काम करने वाली है। अब बस 5 दिन बचे हैं। मैं वैशल से मिलूंगी। यह खुल क्यों नहीं रहा? यूए, तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जा रही। तुम्हें जाना होगा। मैं नहीं जा रही। जाओ। वैशल, हेलो मैडम, सर नशे में है। क्या आप उन्हें लेने आ सकती हैं? क्योंकि याना को यह पसंद नहीं। वाशाफू कभी शराब नहीं छूते। तो यह कौन सा नाटक है इस बार? वह किस बार में है? सर बेलिन कब्रिस्तान में है। वे नशे में है। आपका नाम लेते रहते हैं। बारिश तेज हो रही है, कृपया जल्द से जल्द आ जाइए। मैं तो भूल ही गई थी। आज याना की पुण्यतिथि है। मेरा नाम ले रहे हैं? क्या यह ईल है या याना? मैडम, आप आ गई। कार लेकर आओ। ठीक है, समझ गया। वाशा,
चलो घर चलते हैं। ठीक है। मुझे मत छू। याना अभी भी यहाँ है। अगर उसने ये देखा तो वो नाराज हो जाएगी। तुम तो बस एक नकलची हो जो किसी और की जगह ले रही हो। तुम्हें मुझे छूने का कोई अधिकार नहीं है। वाह शापू, याना तुम्हें ऐसा देखना नहीं चाहेगी। चुप रहो। तुम्हें उसका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने चुरा ली उसकी जगह। यीनसू, क्या तुम्हें पता भी है याना मेरे लिए क्या मायने रखती है? उसने मेरी जान बचाई थी। वही है जिससे मैं जीवन भर प्यार करूंगा। वाशा, संभल जाओ। मैं उसे बस इतना ही दे सकता हूँ कि मेरे पास की जगह। तो तुम क्यों बेशर्मी से उसकी चीज ले रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, बस वही मेरे लायक है, तुम नहीं। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। वाशा, इतना सब होने के बाद भी वो अभी भी मेरी इतनी परवाह करती है। यीनसू, माँ, मैंने कहा था ना, वैशल के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वैशल जियांग चले गए हैं। तुम अभी जवान हो। क्या सचमुच अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दोगी, बस उसके लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है? यील, तेरे पापा का लहजा थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन वे गलत नहीं कह रहे। तुम और वैशल साथ साथ बड़े हुए और एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। तुम उन्हें अपनी पूरी जिंदगी रोक नहीं सकती। माँ, मैं तेरे पापा और मैंने उस फू परिवार के लड़के से मुलाकात की है। वो बहुत सुंदर है और बहुत योग्य भी है। हालांकि फू परिवार की हमारे सु परिवार जैसी हैसियत नहीं है, लेकिन हाल ही में फू परिवार ने वह टाइम मशीन प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट की मुख्य जिम्मेदारी उसी के पास है। वही है टाइम मशीन। हाँ, उनका पूरा परिवार जल्द ही यहाँ आ रहा है, तो तुम उससे मिल लो, फिर तय करना। अगर टाइम मशीन सचमुच काम करती है तो क्या इसका मतलब है कि मैं वापस जाकर वैशल को फिर से देख सकती हूँ? मैडम, फू परिवार आ गया है। अरे पुराने फू, बहुत दिनों बाद मिले हैं। कितने दुर्लभ मेहमान हो तुम। सर, मैडम। वैशल। अरे संभल कर, उन्हें वैशल मत कहो। ये वाशा है, वैशल नहीं। वो आँखें बिल्कुल वैशल जैसी लगती हैं। वो आँखें, ख्याल रखना उन्हें चोट न लगे। वो पूरी रात मेरे साथ रही। 8 साल से हर बार याना की पुण्यतिथि पर मैं खुद को शराब में डुबो देता हूं। यीनसू ने एक बार भी शिकायत नहीं की। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, इससे मेरा क्या लेना देना। ये सब तो वैसा ही है जैसा उसे करना चाहिए। आखिरकार उसने याना की जगह ली है। तुम जाग गए। तुम वहां खड़े क्यों? अलार्म बज रहा है, बंद करो इसे। यीनसू, इसका क्या मतलब है? हमारी शादी को 8 साल हो गए और तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता। वैशल कहकर क्या मतलब निकाल रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता था तुम्हारी सारी दयालुता सिर्फ एक ढोंग है। तुम्हें तो बस श्रीमती फू कहलाना है ना? चूंकि ऐसा है तो चलो तलाक ले लेते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कल रात मैं बस बहुत थक गई थी, इसलिए गलती से गलत नाम टाइप कर दिया। तुम्हें लगता है मैं ये मान जाऊंगा? मैं सच कह रही हूँ।
वाशा, मैंने सच में गलती से गलत नाम टाइप कर दिया था। कृपया, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? वाशा, वाशा। याना कभी भी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हो सकती। येलसु, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो उस दयनीय अभिनय से? मेरा नाम गलत टाइप करने वाली तो तुम हो। तुम चूंकि तुम्हें श्रीमती फू का खिताब इतना चाहिए तो आज रात एक दावत है। मेरे साथ चलो। याद रखना, सफेद ड्रेस पहनना और याना की किसी भी चीज को हाथ न लगाना। टाइम मशीन सफल होने वाली है। इस महत्वपूर्ण क्षण में मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। वाशेल, मेरा इंतजार करो। ये 20 कोड़े तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें मुझे वाशेल कहने का कोई हक नहीं है, और याना ने भी कभी मुझे ऐसे नहीं बुलाया। चूंकि तुम मुझसे शादी करके याना की जगह लेने पर तुली हुई हो, तो तुम्हें आज्ञाकारी बनना ही होगा। याना की तरह मुझे वाशा कहकर बुलाओ। आखिरकार तुम्हारी आवाज भी उसकी आवाज जैसी ही है, नहीं तो सगाई रद्द कर दी जाएगी। वाशेल, येलसु, जब तुम मेरे साथ होती हो तो बिल्कुल संयमित और आज्ञाकारी बनी रहती हो, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूं तुम मेरा नाम लेकर पुकारने लगती हो, मुझसे कुछ ध्यान देने की गुजारिश करती हो। येलसु, मुझसे तुम्हारा इंतजार करने को कह रही हो? यह तो बस तुम्हारी ख्वाहिश है। तुम कभी भी याना के बराबर नहीं हो सकती। सर, आप जाग गए। आज का दलिया काफी अच्छा बना है। जब तक आपको पसंद आए। सर, मैडम बहुत जल्दी उठ गई थीं। आपके लिए इसे बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि आपने कल रात शराब पी थी और उन्हें डर था कि आपका पेट खराब हो जाएगा। इसका स्वाद बहुत खराब है। जाओ, बावर्ची से दूसरा बनवा लाओ। लेकिन सर, उन्होंने इसे खुद बनाया है। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैं इस घर का मुखिया हूं, वो नहीं। मैंने पहले भी कहा है, मैं सिर्फ याना को ही अपनी पत्नी कहूंगा। येलसु, वो इस लायक ही नहीं है। जी सर, मैं रसोई से तुरंत नया नाश्ता तैयार करवाता हूँ। सर, तो साफ दिख रहा है कि मैडम के होने की आदत सी पड़ गई है, लेकिन वह ऐसा अभिनय करने पर तुले हैं जैसे उन्हें उनकी बर्दाश्त ही नहीं है। हाय, वह आखिर कब अपनी असली भावनाओं को समझ पाएंगे? इस विला में वो सब कुछ बदल दो जिसका भी कुछ लेना देना है येलसु से, और ये भी, इसे मेरी और याना की शादी की तस्वीर से बदल दो। जी सर। मैंने तो वाशेल के साथ शादी की तस्वीर भी अभी तक नहीं खिंचवाई है। वह शादी के सूट में बहुत शानदार लगेंगे। क्या देख रहे हो? यीलसु, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर कुछ तुम्हारा नहीं है तो वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हें कोई अजीब ख्याल नहीं आना चाहिए। और तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने बाल खुले रख सकती हो? याना कभी भी तुम्हारी तरह बेलगाम नहीं होती। जल्दी से अपने बाल बांध लो। तुम्हारे चेहरे पर ये कैसा भाव है? यीलसु, क्या तुम सचमुच इतनी नाखुश हो? मत भूलना,
तुमने बार बार मुझसे विनती की थी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अगर तुम्हें यहाँ खुशी नहीं है तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। बस याना को उसकी जगह वापस दे दो। बस थोड़ी देर और धैर्य रखो, मैं जल्द ही वैशल से मिल पाऊंगी। वह टाइम मशीन प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है जिस पर तुम लोग काम कर रहे हो? लगभग पूरा हो गया है। तुम्हें क्यों परवाह है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। मैं वापस जाकर याना को ढूंढूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। यह किसकी छोटी बच्ची है, इतनी शर्मीली? वैशल, तुमने तो मुझे मार ही डाला। देखना बंद करो, यह हेयर स्टाइल बहुत खराब है। नहीं, क्या यह मेरी प्यारी, मोहक, सुंदर और उदार गर्लफ्रेंड नहीं है? यील सू। यील, असुरक्षित मत हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। तुम हमेशा सबसे सुंदर, दुनिया में सबसे अच्छी रहोगी। चाहे तुम अपने बाल कैसे भी बनाओ, चाहे तुम कुछ भी पहनो, तुम हमेशा वही रहोगी जो मेरी नजर में सबसे खास है। यील सू। मैं तैयार हूँ। अब ठीक है। वैशल, बस 4 और दिन और हम आखिरकार एक दूसरे से फिर मिलेंगे। चियर्स, चियर्स, पी लो, पी लो। अरे मिस्टर फू, क्या दुर्लभ मेहमान। क्या तुम उस टाइम मशीन में नहीं हो? आज रात कराओके में परिवार क्यों ला रहे हो? हाँ, लगता है चीजें रोमांस में आगे बढ़ रही हैं। नहीं, क्या हमें अनुमान लगाने की भी आवश्यकता है? वो शायद बस मिस्टर फू से चिपक गई और छोड़ने को तैयार नहीं थी। हर कोई जानता है उसके दिल में केवल मिस याना है। सच है, लेकिन येलसू, वह भी एक अमीर लड़की है। वह इतनी बेशर्म नहीं होगी, है ना? ये कहते हुए तुम मिस्टर फू के आकर्षण को कम आंक रहे हो। मेरा विश्वास करो, अगर वो शब्द कहता है वो चल देगी, उसके लिए आग में भी। अरे चलो एक शर्त लगाते हैं। बाहर अभी मूसलाधार बारिश हो रही है। क्या तुम्हें लगता है वह बारिश में बाहर भागेगी मिस्टर फू के लिए? निश्चित रूप से। क्या हम कोई छाता नहीं लाए? मिस्टर फू, यही तो मुद्दा है। कोई छाता नहीं। मुझे मत बताना कि तुम्हें उसके लिए दया आ रही है। चलो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तुम लोग अपने खेल खेलो। अरे मिस्टर फू, मिस्टर फू, फू शाओ, क्या हुआ? फू शाओ, मिस्टर फू, क्या हुआ? क्या हुआ? मिस्टर फू का पेट दर्द कर रहा है। शायद उसका गैस्ट्राइटिस बढ़ गया है। गैस्ट्राइटिस? मुझे देखने दो। अरे पीछे हटो। क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हें लगता है देखने से मदद मिलेगी? मिस्टर फू, तुम दर्द से पसीना बहा रहे हो। तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्या यह वास्तव में बुरा है? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? यह ठीक है, बस मेरी पुरानी समस्या फिर से बढ़ गई है। चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग उस पर नजर रखो, मैं कुछ दवा लेकर आती हूँ। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? मिस्टर फू को बस शब्द कहना है और वह उसके लिए नरक से भी गुजर जाएगी। उसने अभी उल्लेख किया, मैं दर्द से पसीना बहा रहा था और वो घबरा गई। ये वास्तव में ऐसा लगता है। वो मेरी बहुत परवाह करती है। नमस्ते, मुझे ओमेप्राजोल और बेलाडोना की गोलियां चाहिए। पेट में दर्द है क्या? तुम खुद दवाई क्यों खरीद रही हो? यह मेरे बॉयफ्रेंड के लिए है। उसे बचपन से ही पेट की समस्या है। अरे, पेट दर्द मजाक नहीं है। उसे समय मिले तो अस्पताल जाना चाहिए। वैशल, मैंने कई अच्छी रेसिपी सीख ली हैं। जब मैं वापस आऊंगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें फिर कभी उस तरह का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। शुक्रिया। आप यह छाता इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए श्रीमान फू, चलिए 3, 2, 1 खोलो। श्रीमान फू, आप फिर हार गए। चलिए पी लीजिए।
सच में मैं कितनी बेवकूफ हूँ। पेट दर्द की दवाई। जैसी उम्मीद थी। समर्पण की बात हो तो यहाँ कोई भी सूजी की बराबरी नहीं कर सकता। मेरा मतलब, क्या तुम अभी तक अभ्यस्त नहीं हो? इन 8 सालों में उन्होंने श्रीमान फू के लिए इतना कुछ किया है। वह बस बारिश में दवाई लेने बाहर गई थी। यह तो कुछ भी नहीं है, सच में। अरे हाँ, वह एक बार तो बहुत गुस्सा हुई थी जब श्रीमान फू की आंखों में सूजन आ गई थी। उन्हें चोट लग गई थी, समझे? आमतौर पर पता नहीं चलता, लेकिन सुजी का फिगर असल में बहुत अच्छा है। अगर श्री फू सच में सुजी को पसंद नहीं करते तो उन्हें मुझे दे दो। सच कहूँ तो इतनी बढ़िया बॉडी के साथ अगर कोई उन्हें नहीं चाहेगा तो क्या यह बेकार नहीं होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? मिस्टर फू, शायद आप अपनी पत्नी को घर ले जाए और कपड़े बदलने दें। मैडम, आपका पर्स। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों के लिए मैडम कहलाने की हकदार सिर्फ याना है। वो तो बस याना की जगह ले रही है, बस इतना ही। उसे मैडम कहना, वो इस लायक नहीं है। बेशक यही असली वाशाफू है। उसके लिए मेरी तरफदारी करना तो दूर की बात है। और एक बात, मैंने तुम्हें मारा है ताकि तुम याद रखो, चाहे मैं उसे प्यार न भी करूं, वो फिर भी श्रीमती फू है। अगर तुम उसे नीचा देखोगे तो पूरे फू परिवार को नीचा देख रहे होगे। मेरा यह मतलब नहीं था, मिस्टर फू। तुम्हारा रिसर्च क्वालिफिकेशन का आवेदन, हम अब उस पर विचार नहीं करेंगे। मिस्टर फू, मैं सच में जानता हूँ कि मैं गलत था। आप मुझे जैसे भी सजा देना चाहें, ठीक है। बस कृपया मेरे परिवार को छोड़ दें। येलसू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब बाहर होती हो तो अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। याना कभी भी तुम्हारी तरह उच्छृंखल नहीं बनती। अम्फा, तुमने उनके साथ मिलकर मुझे परेशान किया, लेकिन अब तुम मुझ पर ही अनुचित होने का आरोप लगा रहे हो। क्या तुम ही नहीं हो यहाँ सबसे ज्यादा अनुचित? मैं ऑफिस जा रहा हूं, अपना काम खुद देखो। और यहां याना से जुड़ी हर चीज तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकती, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहो। हाँ हाँ। वाह, अपने लिए बहाने बनाने लगे। तो फिर से तहखाने में चुपके से जा रहे हो याना की याद में शोक मनाने? हर 2 महीने में बदलते रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। वैशिल, आज कहाँ घूमने चलेंगे? बस अपने दांत साफ करो। अरे ईलसू, मुझसे मजाक कर रही हो क्या? न्या न्या न्या, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? उफ, तेरे गाल कितने मुलायम हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। याना, जल्द ही तुमसे मिलूंगा। तुम्हारी बहुत याद आती है। अभी तक आदत नहीं पड़ी। इन 8 सालों में उसने सीलसू ने मिस्टर फू के लिए इतना कुछ किया है और अब बस दवा लेने बारिश में निकल गई है। इसमें बड़ी बात क्या है? ओह,
अच्छा हाँ, उसने केवल एक बार ही अपना आपा खोया था, जब मिस्टर फू की आंखों में सूजन आ गई थी और उन्हें चोट लगी थी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं बस देख रही थी कि क्या चल रहा है। तुम ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे यह कोई खजाना हो। मेरी बड़ी बहन को यह फूल पसंद नहीं है। वाशा को पसंद है। तुम्हें सच में कोई शर्म नहीं है? तुम किसी की जगह लेने में इतनी उत्साहित हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी बहन के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। मिस याना की छोटी बहन होकर तुम आधी रात को किसी और के घर में घुस आती हो और फिर मालिक पर रौब झाड़ती हो। क्या यही सिखाया है यून परिवार ने तुम्हें? तुम यील सू, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत? क्या तुम्हें अपनी औकात का पता है? मैं ये ना यून की छोटी बहन हूँ। मैं यहाँ जो चाहे करूँ, वाशा को कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। तुम मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम न होती तो वाशा कब का मुझसे शादी कर चुका होता। तुमने चुराया न सिर्फ मेरी बहन की जगह बल्कि मेरी भी। किसी और का बॉयफ्रेंड चुराओ और फिर भी साइड चिक बनना चाहो। तुम घिनौनी हो। यील सू, तुम्हारी मुझे अपमानित करने की हिम्मत? मैं यील के बारे में सोच भी क्यों रहा हूं? याना, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगा। यील, अब तुम कैसा नाटक कर रही हो? क्या? वाशा भी मेरी चिंता कर रही है, इतनी ज्यादा? वाशा, तुम क्या कर रही हो? गौर से देखो, यह येल सू है, मेरी बहन याना यून नहीं। तो यह सच है। इन कपड़ों की वजह से उसने मुझे किसी और समझ लिया। आखिरकार वो अभी भी श्रीमती फू ही है। आखिर हुआ क्या है? वाशा, क्या मेरी बहन का जन्मदिन नहीं आ रहा है? मुझे उसकी याद आती है, इसलिए मैं उसे देखने आना चाहती थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसी, उसने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। कहा कि मैं याना की छोटी बहन हूँ, अंदर आने लायक नहीं हूँ, और उसने मेरी बहन के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कहीं। उसने तो यहाँ तक कहा कि मेरी बहन का जल्दी मर जाना अच्छा हुआ, नहीं तो वह यहाँ शादी करके नहीं आ पाती। क्या? येल सू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह सच नहीं है। अगर सच नहीं है तो फिर क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्वर्गीय बहन के बारे में अपमानजनक बातें कहूँगी। और यह मैं कभी नहीं अपनी बहन की चीजें नष्ट करूंगी। यह आखिरी चीज है जो मेरी बहन ने मरने से पहले बनाई थी। बस येल को इतनी जलन हो रही है कि वाशा को मेरी बहन की परवाह थी, इसलिए वह चाहती थी मेरी बहन की चीजें बर्बाद कर दे, उसकी हर चीज फू परिवार से बाहर फेंक दे ताकि वह कब्जा कर सके। कियाना यून, तुम्हारी बातों पर वास्तव में कौन विश्वास करेगा? यील, क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा हूँ इसलिए तुम अपनी औकात भूल गए हो? तुम सचमुच दुष्ट हो। तुमने याना की जगह ले ली है। तुम तो उन चीजों को भी नष्ट करना चाहती हो जो उसने जीवित रहते हुए मुझे दी थी। क्या तुम जानती हो, ये मुझे उसने अपने गुजरने से पहले दी थी। आखिरी पेंटिंग। उसे तहखाने में बंद कर दो। उसे याना की यादगार तख्ती के सामने इकबाल करवाओ। पूरे 3 दिन और 3 रात तक बंद रखो, वरना
बाहर नहीं निकलने देना। वाशा, मैं पहले सोचती थी 8 साल किसी की नफरत को खत्म करने के लिए काफी नहीं होते, लेकिन किसी को साफ देखने के लिए तो काफी होने चाहिए। ये पिछले 8 साल मैंने कभी हद पार नहीं की, कभी याना की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, और आज सिर्फ इसलिए कि कियाना ने कुछ बोल दिया, तुमने असल में उसकी बात मान ली। यील, तुम अब भी क्या देख रही हो? जल्दी करो और घुटने टेको, मेरी बहन से माफी मांगो। उसकी आंखों में वो नजर क्या है? क्या वो सचमुच बेकसूर है? नहीं, वो मुझसे इतना प्यार करती थी। अजीब नहीं होगा अगर उसने ऐसा कुछ किया हो जलन में आकर। तुम दोनों उस पर कड़ी नजर रखना, उसे याना को देने के लिए मजबूर करो। 3 पूरे दिन और रात तक जमीन पर सिर पटवाओ। अगर काफी नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को उसकी भरपाई करने के लिए खींच लूंगा। जी। वहाँ नीचे 3 दिन रहना इतना बुरा भी नहीं है। 3 दिन में मैं आखिरकार वापस जा पाऊंगी और वैशल को फिर से देख पाऊंगी। श्रीमान फू, आप लगातार 3 दिन से बिना रुके काम कर रहे हैं, बिना कुछ खाए पिए। जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। जरूरत नहीं। हेलो, क्या? ठीक है, मुझे भेज दो। अरे प्रोफेसर लियू। असिस्टेंट झांग। श्रीमान फू कहाँ हैं? तुम आ गए। श्रीमान फू अभी भी लैब में हैं। वे 3 दिन और 3 रातों से वहीं हैं। जाओ, उन्हें समझाकर थोड़ा आराम करने के लिए कहो। ठीक है। तुमने ये पहले क्यों नहीं देखा? उस समय किसी ने मुझसे चेक करने को नहीं कहा था। घर का मैनेजर आज सुबह चेक करते समय उसे मिल गया। मैंने सिक्योरिटी फुटेज पहले ही देख ली है। सामान बिगाड़ने वाला तुम नहीं थे और तुमने पेंटिंग को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। लेकिन जब कियाना चीजें तोड़ रही थी, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये भी तुम्हारी नाकामयाबी है इस घर के एक सदस्य के तौर पर। छोड़ो, अभी के लिए इतना ही काफी है। वो आखिरकार याना की छोटी बहन है। उसे अपनी बहन की बहुत याद आती है, तो ये समझ में आता है कि उसने गलती से उसकी चीजें बिगाड़ दी। मैंने पहले ही उसे झुकाकर माफी मंगवा ली है याना की कब्र के सामने। अब से उसे और कोई परेशानी मत देना। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम सिर्फ मूर्ख बनने का नाटक करने वाला ढोंगी हो? क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम समझ नहीं पाते कि कियाना को तुम्हारे लिए क्या महसूस होता है। तुम जैसे इंसान को, चाहे तुम समय में पीछे जा सको या न जा सको, सच्चे प्यार के लायक नहीं है। कुछ नहीं। क्या मैं अब जा सकती हूँ? कैसा चल रहा है टाइम मशीन का प्रोजेक्ट? पहली बार समय उलटने की प्रक्रिया कल होगी। याल, तुम कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि कल चाहे ये काम करे या न करे, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करने वाला। फिक्र मत करो, मैं टाइम मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगी। अच्छा, आया से कहना वो कुछ पौष्टिक चीजें बनाए ताकि उसकी आवाज की रक्षा हो सके। वह वापस जाने वाला है अपने सच्चे प्यार से मिलने। इस समय भी उसे मेरी आवाज की रक्षा करना याद है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह याना की आवाज से थोड़ी मिलती जुलती है। वाशा, क्या मैं तारीफ करूं तुम्हारी सोच की, या फिर इस बात की कि तुम हो दिल का बहुत कोमल? याना की तरह बनो और मुझे फू हनी बुलाओ। जाओ, मुझे बुलाओ, जल्दी करो। खांसी। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? लेकिन अभी अभी उसने बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। बस एक और दिन और मैं आखिरकार वैशल से मिल जाऊंगी। वाशिल, मेरा इंतजार करो।
वाशापू, टाइम मशीन का पहला इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ मेरा ही हो सकता है। वाशा, मुझे जाने दो। याना, तुम मेरा नाम क्यों पुकार रही हो? क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? इतने दिन तक तुमसे मिलने नहीं आया, इसलिए नाराज हो? फिक्र मत करो, कल तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? याना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जान, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है, सोने से पहले पी लो, ठीक है? याना, जान, क्या तुम मेरे गर्म किए हुए दूध को नहीं पीना चाहते? क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? मैं कैसे नहीं कर सकता? मेरी सबसे पसंदीदा चीज वो दूध है जो तुम मेरे लिए गर्म करती हो। जान, तुमने जो कोर प्रोग्राम डेवलप किया है, उसका पासवर्ड क्या है? ये है वो हार जो याना ने उस दिन पहना था जब उसने मुझे बचाया था। ये सच में याना है। याना, पासवर्ड तो तुम्हारे जन्मदिन का ही होगा। माफ करना, टाइम मशीन का पहला इस्तेमाल करने का मौका सिर्फ मेरा ही हो सकता है, नहीं तो मुझे दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। प्रोफेसर, क्या श्रीफू आज लैब में टाइम मशीन का टेस्ट करने नहीं आ रहे थे? इतनी देर हो गई है और वे अभी तक नहीं आए। शायद घर पर कोई काम आ गया हो। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। वह आ गया है। श्रीमती फू आमतौर पर लैब आती है। वो आम दिनों जैसी नहीं लग रही है। हाँ, हमने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? वह इतनी सुंदर और स्टाइलिश है। चलिए शुरू करते हैं। अरे, आप टाइम मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं? दस बज गए हैं। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मुझे आज लैब नहीं जाना था? पर श्रीमती फू ने आज सुबह मुझसे कहा कि आप कल रात को नशे में थे और मुझे आपको न जगाने को कहा ताकि आप ठीक से आराम कर सकें। याना, तुम मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? गुस्सा मत हो, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? प्यारे, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है, सोने से पहले पी लो, ठीक है? तुरंत लैब पहुंचो, पता लगाओ यील सू कहाँ गई है। श्रीमती फू, श्रीफू ने कहा है उन्हें पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने अपने सारे बग ठीक कर लिए हैं? बिल्कुल। जहाँ तक मुझे पता है, टाइम मशीन हमारे अतीत से नहीं जुड़ती। यह एक समानांतर ब्रह्मांड से जुड़ती है, एक नई टाइमलाइन शुरू करती है। आपको ये कैसे पता? अभी तक किसी ने टाइम मशीन आजमाई नहीं है। श्रीफू सिर्फ आपकी लैब के डेवलपर नहीं है, वह फू परिवार के मुखिया भी हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो फू परिवार आप लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये बात ठीक है। प्रोफेसर, उनकी बात में दम है। इसके अलावा चीजों को तेज करने के लिए हमने अभी तक पहला वर्जन वापस भी नहीं लिया है। श्रीमती फू, क्या श्रीफू को पता है आप यह कर रही हैं? बिल्कुल उन्हें पता है, नहीं तो मैं अकेली यहाँ नहीं आती। मुझे बस डर है। आप सभी जानते हैं श्रीफू ने इस प्रोजेक्ट में कितनी मेहनत की है। अगर पहली बार में कुछ गलत हो गया
मुझे यह भी पता है, कोर प्रोग्राम का पासवर्ड है आज की तारीख। श्रीपू ने मुझे यह भी बताया। आपको यकीन करना होगा, वह इस सब से वाकिफ हैं, है ना? ठीक है, अगर श्रीपू को पता है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। आगे बढ़िए कृपया। हमें मिल गया। श्रीफू, मैडम आज सुबह सबसे पहले लैब गई। वो लैब क्यों गई? हेलो। कोई भी लैब जाए, मेरी अनुमति के बिना टाइम मशीन को कोई छू नहीं सकता। लेकिन स्टार्टअप सफल, अब कनेक्ट हो रहा है। यील सू, इस वर्जन की सुरक्षा का कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। तुम लोगों ने उसे इस्तेमाल करने कैसे दिया? अगर कुछ गलत हो गया तो? और इस वर्जन से सिर्फ एक बार ही जाया जा सकता है। अगर उसने इस्तेमाल कर लिया तो मैं क्या करूंगा? किसने उसे इजाजत दी? मुझे बताओ। श्रीमान फू, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। फिर क्या है? क्या वो गायब नहीं हुई? या तुम उसे वापस ले आए? मेरा मौका भी वापस दे दो। श्रीमान फू, इसके लिए आप प्रोफेसर को दोष नहीं दे सकते। मैडम अंदर आई और कहा कि आपने मंजूरी दे दी है। सच में? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसने क्या कहा? उन्हें पता है यह प्रोजेक्ट कितना रिस्की है। उन्हें डर था कि पहली बार में कुछ गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने हमसे कहा कि वह पहले खुद ट्राई करना चाहती है। मैडम ने सच में ऐसा ही कहा था। श्रीमान फू, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो किसी और से पूछ सकते हैं। हमने सच में आपकी पीठ पीछे यह फैसला नहीं लिया। श्रीमान फू, मैडम ने सच में ऐसा ही कहा था, क्योंकि आज सुबह जब उन्होंने मुझसे कहा तो कहा कि आपके जागने के बाद वह आपके लिए पेट के लिए अच्छी चीज बनाएंगी। मैडम आपकी बहुत परवाह करती हैं। वो सच में मुझसे इतना प्यार करती है। वो मुझसे इतना प्यार करती है कि अपनी ही सुरक्षा को दांव पर लगा दे। श्रीमान फू, कृपया नाराज न हो। मैडम के प्रयोग ने साबित कर दिया कि हमारी मशीन बिल्कुल ठीक काम करती है और टाइम मशीन का यह वर्जन सिर्फ अतीत में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। अगला हम एक अपग्रेडेड वर्जन पर काम कर रहे हैं जिसमें रिटर्न बटन होगा। फिर आप इस टाइमलाइन में वापस आ सकेंगे। तो जल्दी से इसे अपग्रेड करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। जी श्रीमान फू, हम इसे पूरा कर लेंगे। तुमने कहा था ये सिर्फ अतीत में जा सकता है, वापस नहीं आ सकता। जी श्रीमान फू, इस वर्जन में अभी तक रिटर्न बटन इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो इसका मतलब यील इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। शायद यही बेहतर है। 8 साल हो गए और वो अभी भी इतनी भोली है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं कभी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगा। अब याना की जगह के लिए कोई नहीं लड़ रहा। क्या श्रीमान फू सच में खुश हैं? मुझे क्यों लग रहा है कि जब उन्हें पता चला कि मैडम वापस नहीं आ सकती तो वह काफी उदास लग रहे थे। काम पर लग जाओ। माफ कीजिए याना, मैं तुम्हें लेने थोड़ी देर से पहुंचूंगा। कुछ काम आ गया। लेकिन वो दिन जब हम आखिरकार मिलेंगे बहुत करीब आ रहा है। ये है वो हार जो येना ने उस दिन पहना था जब उसने मुझे बचाया था। सच में याना ही थी। कल रात तो क्या वो सपना था या क्या याना ने ये नहीं कहा था कि उसने हार नहीं पहना था? कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी मैं जल्द ही याना से मिलने वाला हूं। येना, इस बार जब मैं तुमसे मिलूंगा मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाऊंगा। मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देने वाला हूं। श्रीमती फू, सिर्फ तुम ही हो सकती हो। सर, तुम्हें पता है कितना समय हो गया है? लंच कहाँ है? तुम लोगों को लगता है कि मैं नहीं हूं तो तुम आराम से बैठ सकते हो, है ना? सर, क्या मैडम आपके साथ घर नहीं आई? तुम उसका जिक्र क्यों कर रहे हो?
मैं उस शेफ की बात कर रहा हूँ जिसे यहाँ पगार मिलती है। लेकिन आपके सारे खाने, क्या? तुम्हें अभी तक पता नहीं है, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। जब से मैडम ने आपसे शादी की है, वह आपका सारा खाना बना रही हैं। आज का दलिया काफी अच्छा बना है। मैडम बहुत जल्दी उठी ताकि आपके लिए यह बना सकें। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। आपका पेट संवेदनशील है या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बहुत बेकार स्वाद है। सर, मैडम वाकई आपकी परवाह करती हैं। पहले मैंने मैडम को देखा भी पोषण की किताबें पढ़ते हुए, ताकि वह सीख सकें कि आपके लिए सेहतमंद खाना कैसे बनाया जाए। सेहतमंद खाना? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? चलो, वह सेहतमंद खाना तो चखो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे लेकर जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस एक और तो चखो, यह तुम्हारे पेट के लिए अच्छा है। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है। क्या आप मुझे परेशान करना बंद कर सकते हैं? श्रीमती फू होने के नाते क्या मेरे लिए खाना बनाना उनका काम नहीं है? तुम जाओ, किसी को ढूंढो जो खाना बनाए। जाओ, कुछ बेहतर शेफ रखो। ये क्या बना है? घिनौना है। लेकिन सर, यह शेफ तो एक 5 स्टार होटल से लाया गया था। ये इतने सारे काम किए मुझे इस तरह लुभाने के लिए। वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब मुझे पता चलेगा, और फिर मुझसे उसके प्रति आभारी होने की उम्मीद करती है। सपने देखती रहो। भले ही काम व्यस्त हो, आपको आराम करने की जरूरत है। ज्यादा पानी पियो। ये जब खुद को चर्चा में लाने की बात आती है, तुम उसमें सच में माहिर हो। लियू साहब को कह दो, अगर नई टाइम मशीन 1 हफ्ते में तैयार नहीं हुई तो उनकी पूरी प्रोजेक्ट टीम काम करना बंद कर सकती है। वाशा, एक गिलास दूध पीना। सोने से पहले नींद अच्छी आती है। हाँ, तुम सचमुच मुझे चैन से नहीं रहने दे सकती, है ना? सर, इतनी रात हो गई है, आप अभी तक आराम क्यों नहीं कर रहे? बस एक पेग ले रहा हूं। ये फूल सब मुरझा गए हैं। तुमने इन्हें बाहर क्यों नहीं फेंका? घर के फूल आमतौर पर खरीदे जाते हैं और बदले जाते हैं खुद मिसेस फू द्वारा। सोचने पर मैंने उन्हें कई दिनों से नहीं देखा। सर, क्या आप जानते हैं वह कब लौटेंगी? वो कभी वापस नहीं आएगी। याद रखो, अब से फू परिवार की केवल एक ही महिला है, और वह है याना। जी सर। फेंक दो। इस तरह के फूल यहां अब अनुमति नहीं है। जी सर, मैं कल सुबह किसी से करवा दूंगा। अब से तुम यही रहोगी, लेकिन याना से जुड़ी किसी भी चीज से तुम्हें छूने की इजाजत नहीं है, या उसके पास भी नहीं जाना है।
तुम्हारे पास कपड़े इतने कम क्यों हैं? यील, फू परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी तुम खुद को तैयार नहीं कर पाती कि कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। रुको, तुमने क्या पहना है? याना कभी भी ऐसा चमकीला ड्रेस नहीं पहनती। तुम्हें फिर कभी ऐसा कुछ भी पहनने की इजाजत नहीं है। यील, तो तुम चीजें ऐसे ही करती हो? छोड़ो भी, चूंकि तुम अपनी औकात जानती हो और याना की किसी भी चीज को नहीं छुआ। मैं इस बार बात खत्म करता हूं। ये क्या है? ये यील की लिखावट है। 15 साल पहले मैं उसे जानता तक नहीं था। मेरा मतलब, यील सू, तुम मुझसे शादी करने पर इतनी अड़ी क्यों थी? पता चला तुम्हें तो मुझसे पहले से ही प्यार था। कोई बात नहीं, तुमने घर के नियम तोड़ने की भी परवाह नहीं की, बस मेरा नाम पुकारते रहने के लिए। तुम कितनी बेवकूफ हो। तुम्हें तो मेरे नाम की स्पेलिंग तक नहीं आती। पूछ ही सकती थी ना। 23 जुलाई, साफ आसमान। आज वैशल का जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक वैशल। बड़े अफसोस की बात है, मैं अभी भी उसके साथ जश्न नहीं मना सकती। इस साल भी सीधे मिलकर, लेकिन किसी दिन मैं अपने हाथों में केक लेकर खड़ी होंगी और खुद उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगी। वैशल को देखे इतना वक्त हो गया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। इतनी रात को फिर कहाँ जा रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुमने सुना नहीं? क्या ये वो केक है जो तुमने मेरे लिए खरीदा था? हाँ, जन्मदिन मुबारक। यील, तुम्हें रहस्य रखना तो बखूबी आता है ना? जब तुम मुझे जानती तक नहीं थी, तुमने मेरे बारे में ये सब पागलपन भरी बातें लिखी थी। सच कहूं तो ये घिनौना है। याना, मेरा इंतजार करना। इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा, जैसे तुमने मुझे बचाया था। और फिर हम साथ बूढ़े होंगे, ठीक है? कैसा चल रहा है? सब कुछ अपग्रेड हो गया है? श्रीमान फू, चिंता मत कीजिए, टाइम मशीन सफलतापूर्वक अपग्रेड हो चुकी है। लिंक बटन भी सभी टेस्ट पास कर चुका है। बहुत बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। श्रीमान फू, शुरू करने से पहले कुछ बातें आपसे पुष्टि करनी है। टाइम मशीन इस्तेमाल करने के बाद आप प्रवेश करेंगे अतीत की एक समानांतर टाइमलाइन में। ये सब मुझे पता है। कंपनी का सारा काम और परिवार का मामला पहले ही संभाल लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास लिंक बटन है ना? चिंता की कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपका कोई और सवाल नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा लिंक बटन। श्रीमान फू, प्लीज। श्रीमान फू, फिक्र मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ कि यहाँ की हर चीज आपके लिए सुरक्षित रखूंगा। कामयाब रहा। मैं सच में वापस आ गया हूं। येलसू। चलो। येलसू। खैर, शायद मैंने उसे किसी और समझ लिया। हालांकि इस समय मैं उसे जानता भी नहीं था, लेकिन वो मुझ पर सालों से क्रश कर रही थी। वो किसी और के साथ हो ही नहीं सकती।
इस समय मैं अभी याना के साथ नहीं मिला था। वो सब कुछ अभी नहीं हुआ था। बस अभी मैं येना को प्रपोज करने जाऊं तो सब कुछ बदलने का समय है। अरे याना, वैशल, आज रात तुम बिल्कुल भी खुद गाड़ी नहीं चलाना, याद है? हाँ, क्या हुआ? यल, बहुत तनाव में हो तुम, मेरे लिए इतनी चिंतित हो रही हो। मेरी पिछली जिंदगी में आज ही के दिन वैशल घर जाते वक्त एक और कार से टकरा गया था। खून बहने से उसकी मौत हो गई। जिस दिन मैं इस दुनिया में वापस आई उससे एक दिन पहले मुझे पता चला कि वैशल के साथ हुई दुर्घटना में दूसरा शख्स असल में वाशापू था। यल, अभी मुझे नहीं पता कि वाशा भी आ गया है या नहीं, इसलिए मैं यकीन नहीं कर सकती कि कुछ बदलेगा आज रात की उस दुर्घटना में। लेकिन वैशल को दोबारा चोट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्या सच में आज रात जाना ही है? इतनी रात हो गई है, सुरक्षित नहीं है इतनी रात को बाहर निकलना। मुझे आज रात वापस जाना ही है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं सावधान रहूंगा। तुम एक ड्राइवर रख लो, ठीक है? मैं हॉस्पिटल में माँ से मिलने के बाद तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चिंता मत करो। फोन पर जैसा मैंने सुना तुम्हारे पापा बहुत परेशान लग रहे थे। तुम पहले अपनी माँ का ख्याल रखो, जाओ। लेकिन तुम्हें ड्राइवर रखना ही होगा और धीरे चलाना, ठीक है? समझ गया, जाओ। मैं उस रास्ते पर 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, बस सावधान रहूं तो सब ठीक रहेगा। याना, वाशा, याना, क्या हुआ? याना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं आज तुमसे मिलने आया था क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? क्यों इतनी अचानक? मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहता। याना, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? हाँ, बिल्कुल रहूंगी। लेकिन फिर से का मतलब क्या है? कोई लेकिन नहीं, बस तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने ले जाऊंगा। लेकिन अरे वाशा, हम अभी अभी तो एक हुए हैं, ये बहुत जल्दबाजी है। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैं असल में भविष्य से आया हूं। पिछली बार मुझे तुम्हें अपना दिल दिखाने का मौका नहीं मिला और इस बार मैं खुद को तुम्हें फिर से खोने नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले मुझे घर जाकर तैयारी करनी है तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने से पहले। वाशा, तुम पहले घर जाओ और अपने माता पिता से मेरे बारे में अच्छी बात करना। ठीक है, मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। हम रुको जरा, ये रास्ता मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैं बिल्कुल भी अभी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्या कोई रास्ता नहीं है अपनी किस्मत से बचने का? क्या याना घर नहीं गई थी? वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? वाचेल, यील, वाचेल, तुमने तो मुझे मार ही डाला। कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तुमने पहले ही मुझे याद दिलाया था। दरअसल मैं खुद ही घर गाड़ी चलाकर जाने वाला था, लेकिन जाने से ठीक पहले मेरा दिल अजीब सा महसूस करने लगा। हेलो अंकल जियांग, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? हाँ। तो अब दिल कैसा है? मैं ठीक हूँ। जाने से पहले मैंने अंकल जियांग को यहाँ तक याद दिलाया था कि धीरे चलाना, नहीं तो कुछ गंभीर हो सकता था। अच्छा हुआ इस बार कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी माँ की देखभाल नहीं करनी चाहिए? मेरी माँ ने फोन किया, बोली कि बस पेट खराब था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने से मना कर दिया। वह है, चलो चलकर देखते हैं। अरे सोना मत। वो आवाज,
बिल्कुल यील जैसी लगती है। रुको, नहीं, याना होनी चाहिए। मैं करूंगा। यील सू, क्या हाल है? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, ये कौन है? तुम दोनों यहां क्यों हो? हेलो, मैं दूसरी कार का मालिक हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? हाँ, तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी किसी और से प्यार है। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जानता है कि तुम कितनी दोहरी हो? अपनी जुबान संभालो। तो यह सच है, वाशा भी वापस आ गया है। इस बार मैं कसम खाती हूँ कि मेरा उससे फिर कभी कोई लेना देना नहीं होगा। सर, कृपया अपनी बातों पर ध्यान दें और मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ तो सम्मान करें। शुरुआत से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे पुष्टि करनी है। टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के बाद जहां आप जाएंगे वह अतीत की एक समानांतर टाइमलाइन है, मुझे ये सब पता है। लेकिन जिस टाइमलाइन में सु जिन्युए और मैं गए थे, क्या वो वही समानांतर ब्रह्मांड नहीं था? वाशा, जान, तुमने जो कोर प्रोग्राम डेवलप किया है उसका पासवर्ड क्या है? तो जिस व्यक्ति ने मेरी जान बचाई वो हमेशा से हा था। वाशा, तुम्हें चोट लगी है, तुम ठीक तो हो ना? तो यही है वो लड़की जिसे वह भूल नहीं पा रहा। भले ही उसने मेरी जान बचाई हो, तो क्या हुआ? मेरे लिए जो मायने रखती है वो हमेशा से दयालु याना ही रही है। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। चलो बस अस्पताल चलकर चेकअप करा लेते हैं। प्रतिक्रिया तक नहीं दी। क्या ये सच है कि वो असल में टाइम मशीन से वापस आई हुई यील सू नहीं है? वाशा, क्या सोच रहे हो? चलो जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। मैं बाद में इंश्योरेंस और हादसे का सारा मामला देख लूंगा, लेकिन अभी तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जो कुछ कहा उसके लिए माफी मांगनी होगी। माफी? मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? यील सू, तुम सचमुच बहुत अकेली हो, है ना? एक लड़के को डेट करने के बाद भी दूसरों के पीछे भागना बंद नहीं करती। सच कहो तो तुम बिल्कुल उन बार वाली लड़कियों जैसी हो। वाशा, तुम ऐसे किसी को मार कैसे सकती हो? वह मुक्का तुम्हें सजा देने के लिए था, क्योंकि तुमने अभी मेरी गर्लफ्रेंड का अपमान किया। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम होश में रहोगी। येल, चलो चलते हैं। येल, कोई तुम्हारे पसंदीदा इंसान के साथ ऐसा व्यवहार करता है और तुम वही खड़े रहते हो और कुछ नहीं करते। येल, हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हारा दिल फिर से तकलीफ दे रहा है? नहीं, मैं बस पूछना चाहता था। वह लड़का, क्या तुम उसे जानती हो? मैं उसे नहीं जानती। शायद मैंने उसे पहले कहीं देखा है, बस कोई गलतफहमी होगी। समझ गया। लेकिन उस लड़के ने अभी जैसी प्रतिक्रिया दी, उससे लगता है वह मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर नहीं है। अगर तुम्हारी फिर उससे मुलाकात हो तो तुम्हें जरूर मुझसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अपना ख्याल रखना ही होगा। बचपन से ही, चाहे कुछ भी हुआ हो, वैशल हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। उसने हर हाल में मुझ पर भरोसा किया। वैशल, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने कभी शक तक नहीं किया कि शायद उसने जो कहा वह सच भी हो सकता है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम वह हो जो दिन रात मेरे साथ रहती हो। मैं किसी पर क्यों भरोसा करूंगा जिससे मेरी अभी अभी मुलाकात हुई है? उस व्यक्ति पर जो मेरे साथ है 3 साल से। यील को बस जलन हो रही है कि तुम मेरी बहन की परवाह करते हो, तो वह मेरी बहन के पास जो कुछ है सब बर्बाद करना चाहती है। मेरी बहन की सारी चीजें फू परिवार से बाहर निकाल देना चाहती है ताकि वह खुद सब कुछ हड़प सके। कियाना, तुम्हारी बातों पर वाकई कौन यकीन करेगा? यील सू, वाशा, तुम जैसे लोग जो हर चीज को अनदेखा करते हैं। मुझे उम्मीद है इस बार तुम भी उतने ही बेप्यार रह जाओ। मुझे उम्मीद है याना जल्द ही तुम्हारी ठंडक और स्वार्थीपन को समझ जाए।
वाशा, यहाँ कैसे आना हुआ? बस अपनी मंगेतर से मिलने आया था। क्या तुम मेरे साथ खाना खाने का समय निकाल सकती हो? जरूर निकाल सकती हूँ। वाशा, मुझे आम से एलर्जी है। माफ करना याना, मैं पूरी तरह भूल गया था। कोई बात नहीं, चलो पहले चलते हैं। वाशा, दीदी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वाशा, तुम्हें कैसे पता चला कि आम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है? अगर तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए तो ले लो। शुक्रिया। अच्छा, हाँ, अभी तुम लोग बाहर खाने की बात कर रहे थे। वाशा, क्या मैं भी साथ चलूं? कियाना, उनकी और मेरी सगाई तय हो चुकी है। यह ठीक नहीं होगा। वह तुम्हारे जीजाजी हैं। दीदी, माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। वाशा, रुको, यह ठीक नहीं है। जीजाजी, बस इस बार माफ कर दो, ठीक है? कोई बात नहीं, याना का कोई बुरा मतलब नहीं था, परेशान मत हो। शुक्रिया। वाशा, तो क्या इसका मतलब है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती? इसमें बड़ी बात क्या है? बस डिनर है। खाने के बाद मैं तुम लोगों को कपड़े खरीदने ले जाऊंगा। हाँ हाँ, शुक्रिया। वाशा, तुम उसे हमारी डेट पर क्यों ला रहे हो? कोई बड़ी बात नहीं है ना? हमने पहले भी ऐसा किया है। सुश्रीसु, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम और वाशा शायद कुछ अकेले समय बिताना चाहते हो, पर तुम जानते हो तुम मेरी बहन नहीं हो, तो मैं अपनी बहन के लिए तुम पर नजर रख रही हूँ। कोई समस्या नहीं है ना? बस एक और व्यक्ति है, मत बनो मजा खराब करने वाला। कोई समस्या नहीं। पहले से मतलब? अच्छा, मेरा मतलब है बस एक और व्यक्ति है, बस इतना ही। ये कोई बड़ी बात नहीं है। याना, कियाना तुम्हारी बहन है ना? जब हम खाना खत्म कर लेंगे तो शॉपिंग करने के लिए किसी का साथ होना अच्छा रहेगा। क्या तुम यही सोच रहे हो? बिल्कुल। क्या तुमने कुछ गलत समझ लिया? भगवान की कसम, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और कोई नहीं। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ, लेकिन कियाना और मैं बस सौतेली बहनें हैं, एक ही पिता, अलग अलग माँ। हम इतने करीब नहीं हैं। मुझे पता है। मैं सावधान रहूंगा और दूरी बनाए रखूंगा। वाशा, यह ट्राई करो। दीदी, मेरा मतलब नहीं था। अपने जीजाजी को खाना परोसना। कृपया मुझसे नाराज न हो। कियाना, तुम्हें पहले घर जाना चाहिए। ये ना और मेरी दूसरी योजनाएं हैं। समझ गई। तुम्हारी खैर न हो याना, वह बीमारी तुम्हें पहले ही क्यों नहीं ले गई? याना, नाराज मत होना। बस एक और व्यक्ति है, बस इतना ही। समझदारी से काम लो, सबका मूड खराब मत करो। कोई बात नहीं। मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि याना यील से भी ज्यादा छोटी दिल है? याना, मैंने वास्तव में इस बारे में इतना नहीं सोचा था। अगली बार हम उसे अपनी डेट पर नहीं बुलाएंगे। याना, नाराज मत होना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारे साथ बाद में नए डिजाइनर बैग की खरीदारी पर चलूंगा, ठीक है?
देखते हैं तुम कैसा करती हो। बुरा नहीं है, आज के सारे व्यंजन मेरे पसंदीदा है। मैडम ने यह सब खुद बनाया है, बस आपके लिए सर। इतने सालों से याना को अभी भी पता नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत ब्रेस पोर्क से है। मैं सोच क्या रहा हूं, शायद मैंने उसे कभी बताया ही नहीं। क्या हुआ? वो 2 लोग क्या वही हैं जिन्होंने पिछली बार तुमसे टक्कर मारी थी? हाँ, येलसू, तुम्हें सच में शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरे ऊपर चुपके से क्रश है, लेकिन फिर भी दूसरे लड़कों पर मुस्कुराती हो। वाशा, क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम और वो लड़का कुछ कुछ एक जैसे लगते हो, खासकर तुम्हारी आंखें। उसकी आंखों से कुछ गलत नहीं हो सकता। क्या तुम्हें यकीन है कि उसे किसी और टेस्ट की जरूरत नहीं है? मैडम, मिस्टर फू को बस आंखों में गंभीर सूजन है। येलसू, तो बात यह है। क्या? कुछ नहीं। येल, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी। तुम मुझ पर इतना मर मिटी हो। तुम्हें मुझसे चुपके से प्यार है, और जब तुम मुझे पा नहीं सकती, तुमसे रहा नहीं जाता, इसलिए तुमने मेरे जैसा ही कोई ढूंढ लिया। चलो हम भी देखने चलते हैं, मुझे भी कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। ठीक है, अच्छा है। हाँ, वही रुक जाओ। तुम्हें कुछ चाहिए? तो सचमुच तुम ही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म के इंसान हो। तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानती भी हूँ। मुझे पहले कैसे कभी नहीं पता चला कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो। सीधी बात करता हूँ, मेरी याना से सगाई तय हो चुकी है। मिसेस फू कभी तुम नहीं बनोगी। तुम्हें जल्दी ही उन ख्यालों को छोड़ देना चाहिए। एक नकली के साथ अपनी जिंदगी जियो। मैं कभी प्यार नहीं करूंगा तुम जैसी चालबाज, हेरफेर करने वाली लड़की पर। वाशा फू, अगर तुम्हारी मानसिक समस्या है तो मनोरोग वार्ड में जाओ। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। हमारा कोई नजदीकी रिश्ता नहीं है। मेरे सामने पागलों जैसा बर्ताव करना बंद करो। तुम्हें वाकई वही करना चाहिए जो तुमने कहा। अगर मैंने तुम्हें फिर कुछ करते पकड़ा तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। मुझे समझ नहीं आता तुम बार बार मेरी गर्लफ्रेंड को रोकते क्यों हो और ये सब अजीब बातें करते हो। अगर यह फिर हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। हाँ, तुम बस उसे अपने चारों ओर हाथ डालने दे रही हो। वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अगर मैं उसे गले लगाना चाहूँ तो लगाऊंगी। इसका तुमसे क्या लेना देना? वाशा, ये लोग कौन हैं? वाशा, वह लड़की, वह कौन है? क्या तुम उसके करीब हो? मैंने कभी क्यों नहीं तुमने उसका जिक्र किया है। मुझे अचानक पता चला वो बस कोई है जो मुझ में दिलचस्पी रखती है। इस बारे में बात करने लायक कुछ नहीं। कोई जो तुम में दिलचस्पी रखता है, वह तुम्हें पसंद करती है? हाँ, वो सालों से मुझ पर क्रश करती है। मैंने अभी उससे जो कहा, क्योंकि मैं चिंतित था कि वो कुछ शातिर कोशिश कर सकती है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह लड़की असल में तुमसे नफरत करती है? ठीक है, चलो जल्दी करो और देखो। अगर तुम्हें कुछ पसंद है, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। ठीक है। वैचेल, क्या सचमुच तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? तुम मुझे बताओगे जब तुम तैयार होगे। दरअसल मैं एक और टाइमलाइन से वापस आई हूँ। उस टाइमलाइन में
तुम 10 साल से गायब थे। बस उस हादसे में, पहाड़ी रास्ते पर। वाशाफू वो शख्स है जिससे मैंने बाद में शादी की। मैं उसके करीब आई क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है टाइम मशीन। अब से 2 साल बाद भौतिकविद चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल करके ये साबित करते हैं कि समानांतर ब्रह्मांड असली हैं। और भू परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। वाशा टाइम मशीन का इस्तेमाल करना चाहता है वापस जाने के लिए और अपनी पहली मोहब्बत को देखने के लिए। तो जो वाशा तुम अभी देख रही हो, तुम्हारी तरह ही वो भी आया है एक और टाइमलाइन से। हाँ, मैंने उससे शादी की बस मशीन के करीब पहुंचने के लिए, ताकि मैं तुमसे मिलने वापस भाग सकूं। मुझे माफ कर दो। तुमने बहुत कुछ झेला होगा, बहुत दुख उठाया है ना? मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तुम यहां हो तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस बार मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चलो साथ साथ बूढ़े होते हैं, ठीक है? ठीक है। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी पार्टी कर रही हूँ। बढ़िया सुनाई दे रहा है। यह टाई तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। याना ने इसे चुना था। बेशक ये मुझ पर सबसे अच्छी सूट करती है। यील, वो यहां क्यों है? 23 जुलाई, मौसम धूप है। आज वैशल का जन्मदिन है। सबसे पहले वैशल को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बस अफसोस की बात है, इस साल भी मैं उसके साथ व्यक्तिगत रूप से जश्न नहीं मना पा रही हूँ। लेकिन एक दिन मैं खुद उसके लिए केक लेकर आऊंगी और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगी। उसे देखे हुए इतना समय हो गया है। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। चुपके से घुस आने और मेरा जन्मदिन मनाने की योजना बना रही है ना? वो गलत बैंक्वेट हॉल तक में चली आई। सच में इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? याना, मुझे कुछ काम है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तुरंत वापस आता हूं। यील, हाँ, तुम यहाँ क्यों हो? यहां आसपास कोई और नहीं है। अगर तू चाहे तो खुलकर बात कर सकती है। शर्त लगा लो, तुझे पता नहीं होगा, मैं एक दूसरी दुनिया से वापस आया हूं। उस दुनिया में तूने असल में मुझसे शादी की थी। तू जाने के बाद मैंने तेरी चोरी से लिखी डायरी भी पढ़ ली। मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं की थी कि तू 10 साल से चुपके से मुझ पर मर रही थी। वाह शापू, तुम मेरे कमरे में घुसे और मेरी डायरी पढ़ी? बिल्कुल, मैंने ये भी। तू ही वो समय यात्री है, हाँ, जो दूसरी दुनिया से वापस आया है। किसी की निजी चीजें झांक कर देखना, फिर उसके सामने ही उसकी शेखी बघारना, तुम घिनौने हो। मुझे सब पता है कि तू 10 साल से मुझ पर क्यों मर रही है, और अब तू मुझसे नफरत करने का नाटक कर रही है। ऐसा मत सोच कि इससे मैं तुझ पर मर जाऊंगा। किसने कहा कि वो डायरी तुम्हारे बारे में थी? और किसके बारे में हो सकती है? जाहिर है वो मेरे बॉयफ्रेंड। बिल्कुल, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। वाशेल जियांग, वो बस कोई है जिसे तुमने ढूंढा है,
जो मुझसे बहुत मिलता जुलता है, एक स्टैंड इन, है ना? कितना घमंडी है तू। यीलसू, तेरा ये रवैया क्या है? मैं तुझे बता दूं, मेरी पत्नी हमेशा याना ही रहेगी। तू मुझसे शादी करने का ख्याल छोड़ ही दे। यील, मतलब तुझे सच में उस स्टैंड इन से प्यार हो गया? मेरा बॉयफ्रेंड कभी किसी का स्टैंड इन नहीं रहा, कृपया हट जाइए। यीलसू, चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, मैं तुझे एक मौका देता हूं। अगर तू उस स्टैंड इन से ब्रेकअप करने को तैयार है, तो मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी में आने दूंगा। कैसा रहेगा? वाशापू, क्या येना को पता है कि तू यहाँ दूसरी लड़की को परेशान कर रहा है? अगर मुझे ठीक से याद है तो वह पहले बहुत बीमार थी। उसकी सेहत ठीक नहीं है, वह ज्यादा तनाव नहीं झेल सकती। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझसे अभी क्या कहा, तो क्या होगा? वो उतनी नाजुक नहीं है जितना तुम सोचते हो, और मैं तुझे यहाँ एक मौका दे रहा हूँ। अगर मैं तुझे अंदर नहीं आने दूंगा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि तू यहाँ बेकार में आया? किसने कहा कि मैं यहाँ तेरे जन्मदिन के लिए आई हूँ? फिर तू यहाँ किसके लिए आई है? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, बिल्कुल मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हूँ, वाशेल जियांग के लिए। यीलसू, तुम्हें मुझे साफ साफ बताना चाहिए। वाशापू, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ उस स्थानापन्न का जन्मदिन मनाने आए हो? मैंने तुमसे कहा था, वह कोई स्थानापन्न नहीं है। वाशा, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। वाशा, 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 यीलसू, वाशापू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे छोड़ दो। तो वाशा जिसे तुम बुलाती रही हो, वो हमेशा वाशेल ही था। जिसे तुम पसंद करती थी, वो हमेशा वाशेल ही था। छोड़ो मुझे। श्रीफू, अगर मुझे ठीक से याद है, तुम भी किसी और से सगाई में हो। कृपया थोड़ा सम्मान दिखाओ। वह आदमी कौन है? वह थोड़ा परिचित क्यों लग रहा है? क्या वह फू परिवार का युवा मालिक नहीं है, जिसकी सगाई यून परिवार से हुई थी? फू परिवार? उनके परिवार को जियांग परिवार से निमंत्रण पाने की योग्यता भी नहीं है ना? फिर वह यहाँ क्या कर रहा है? जिस गर्लफ्रेंड की तुम बात कर रहे हो, वो 8 साल तक मेरी पत्नी रही। वाशा, 8 साल? यील अभी 22 साल की है। अगर तुम इस तरह के झूठ फैलाते रहे, तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर सकता हूँ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, तो उससे पूछो। उससे पूछो कि क्या वह 8 साल तक मेरे बिस्तर पर सोई है। उससे पूछो कि क्या उसकी कमर के नीचे एक लाल जन्म चिन्ह है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, तो उससे पूछो कि क्या वो 8 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है। कमर के नीचे जन्मचिन्ह, उसे वह भी पता है? ऐसा क्यों लगता है कि वह सच बोल रहा है? मैंने नहीं किया। विश्वास नहीं होता कि वो उसकी इतनी परवाह करती है। वाशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह व्यक्ति वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था। वह औरत जो वाशा के साथ संबंध रखती है। चलो तमाशा करो, वाशा से नाता तोड़ो और अपनी सगाई रद्द करो, तभी मैं उससे शादी कर पाऊंगी। श्रीमती यून, यह मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन का पार्टी है। आपका मंगेतर अचानक बिन बुलाए घुस आया। न सिर्फ तरह तरह के अजीब सवाल पूछ रहा था, बल्कि मेरे बारे में अफवाहें भी फैला रहा था। ऐसा मंगेतर होने पर मेरा सुझाव है कि आप 2 बार सोचें। यील, बस करो। श्रीमती सू, मुझे लगता है शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। तुम जो चाहो करो, लेकिन जाने से पहले कृपया मुझसे और वाशेल से माफी मांगो। माफी? सच बोलने पर मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? बस इसलिए कि तुमने कुछ बकवास कर ली, इसका मतलब यह सच नहीं हो जाता।
मुझे तो तुम्हारी कमर पर वाला निशान भी पता है। यील का जन्म चिन्ह तो सबने पहले ही देख लिया था, उसके 18वें जन्मदिन के पार्टी में। जन्म चिन्ह का स्थान कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे गंदी अफवाहें फैलाई जा सके। ये कैसे संभव है? हम सबको याद है क्या हुआ था। उस समय श्रीमती सू ने बैकलेस गाउन पहना था और उन्होंने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया था। बिल्कुल सही। युवराज जियांग का जन्मदिन का पार्टी था और वो अचानक बिन बुलाए आ गया और तमाशा करने लगा, अफवाहें फैलाने की हिम्मत भी की। उसने दावा किया कि श्री जियांग की गर्लफ्रेंड उसकी पत्नी है। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, जल्दी से माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। माफी मांगो। कहो कि तुम्हें माफी चाहिए। यील सू, तुम बस वहां खड़े रहोगे और उन्हें मेरा मजाक उड़ाते देखोगे? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें पता है। श्रीफू, अपनी मंगेतर के सामने ही तुम कहते हो कि तुम किसी और के पति हो। मुझे नहीं पता कि तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड की परवाह नहीं करते या फिर तुमने अपनी मंगेतर की कभी परवाह ही नहीं की। मैंने अभी क्या कहा? याना के सामने यील मुझे पसंद नहीं करती। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? याना, ऐसा नहीं हुआ था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही परेशान था। यील सू, मेरे और याना के बीच आने की कोशिश मत करो। ये याद रखो, तुम कभी भी याना से बेहतर नहीं हो सकती। तुम दोनों को शुभकामनाएं। बस चले जाओ। श्रीफू, आप आखिरकार आ गए। हम बस आपके मोमबत्तियां बुझाने का इंतजार कर रहे थे। श्रीमती युन, आप और श्रीफू वाकई काफी अच्छे संबंध रखते हैं। श्रीफू अभी दरवाजे से बाहर ही निकले थे और श्रीमती युन बैठी नहीं रह सकी। हाँ, वाकई वे काफी करीब हैं। क्या ये वो केक है जो तुमने मेरे लिए लिया था? जन्मदिन मुबारक। तो उस समय वो केक, उसने वास्तव में इसे वाशिल जियांग के लिए खरीदा था। श्रीफू, मोमबत्तियां बुझाने का समय आ गया है। अरे अच्छा। जन्मदिन मुबारक। बधाई। जन्मदिन मुबारक। बधाई बधाई। शायद ये अच्छी बात है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो फिर मेरा दिल इतना खाली क्यों महसूस कर रहा है? अरे वैशिल, तुम सबसे अच्छे हो। वाशा, जल्दी से अपना पसीना पोंछ लो। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे से दूर रहो। एक बार और मुझे वाशा कहा तो तुम फू परिवार से बाहर हो। बिल्कुल नहीं, यील सू मुझसे प्यार करती है। यील। वाशा फू, मुझे छोड़ दो। वाशा फू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। वाशिल जियांग से संबंध तोड़ दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। अगर तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो तो मानता हूँ, तुमने कर दिखाया। पागल। हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। बस काफी है। अगर मैंने सच में तुमसे नफरत करनी शुरू कर दी तो फिर सब कुछ बहुत देर हो चुकी होगी। अरे, तुम्हें यह कहते हुए अजीब नहीं लगता
सच में नफरत करने का मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि पहले नकली था? पेट दर्द की दवा। लेकिन जब कियाना गड़बड़ कर रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस परिवार के एक सदस्य के रूप में। तुमने अभी तक इस बात को जाने नहीं दिया है ना? क्योंकि वो सब एक गलतफहमी थी। तो क्या हुआ? वाशाफू, छोड़ो मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तुम मुझे पसंद कैसे नहीं कर सकते? वैसे भी मैं तुम्हें बस जियांग के साथ नहीं रहने दूंगा। वाशाफू, तुम याना से सगाई कर चुके हो और फिर भी मेरे सामने यह कहने की हिम्मत करते हो? ये मुझे पता है तुम परेशान क्यों हो। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ और जोड़े के रूप में तुम जो चाहो करूंगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हें याना की जगह नहीं दे सकता। यह घिनौना है। यील, क्या तुमने मुझे मारा? हाँ, मैंने तुम्हें मारा ही है। वैशल, मुझे सच में नहीं पता था कि यंग मास्टर फू को दूसरों की गर्लफ्रेंड को परेशान करना पसंद है। मुझे आश्चर्य है कि श्रीमती युंग को इस बारे में पता है या नहीं। अगर मैंने उसे बताया तो क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। अगर तुम यील को परेशान करते रहे तो मैं उसे बता दूंगा। अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देखो। चलो चले। यील, जिसे तुम सच में पसंद करती हो वो मैं हूँ। जियांग तो बस एक स्टैंड इन है जो तुमने ढूंढ लिया। वाशिल, वह बस बातें बना रहा है। तुम सच में उस पर विश्वास नहीं करती है ना? बिल्कुल नहीं, लेकिन वह इस तरह तुम्हें परेशान करता रहता है। यह सच में गुस्सा दिलाता है। हाँ बिल्कुल, लगता है मुझे याना से मिलने की जरूरत है, आमने सामने। सुजी, यह किस बारे में है? युनजी, कृपया बैठिए। युनजी, कृपया पहले इसे देखिए। सुजी, क्या आप कोशिश कर रही हैं किसी रैंडम टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करके मेरे और वाशा के बीच झगड़ा कराने की? मैंने तो अभी तक यह भी नहीं बताया कि यह किसने भेजा। तुम्हें कैसे पता चला कि यह उसी से है? उसके अलावा ऐसा लगता है हमारे पास वैसे कोई कॉमन दोस्त नहीं है। सुजी, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? एक पॉट कीमेन ब्लैक टी। युनजी, बस आराम से बैठिए और शो देखिए। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जियांग से ब्रेकअप करो। वाशाफू, मुझे लगता है मैंने हमेशा खुद को स्पष्ट रखा है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। बिल्कुल नहीं, तुमने ये सब अपनी डायरी में लिखा था। 5 साल पहले तुम पहले से ही मेरे साथ स्कूल जाने का सपना देख रही थी, मेरे साथ खाना खाने का, यहाँ तक कि मेरे साथ डेट करने का भी। क्योंकि तुमने देख ही लिया है तो तुम्हें यह भी देखना चाहिए था कि मैंने असल में किसका नाम लिखा था। बेशक वो मेरा ही था, तुम्हें पहले इसका एहसास नहीं था। मेरा नाम वाशा है, तुमने बस उसे बदलने के लिए कोई अक्षर चुन लिया। मेरी डायरी में वैशल जियांग है। यील, इससे इनकार मत करो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तनाव मत लो, याना को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम होती भी हो। वाशापू, तुम क्या बात कर रहे हो? यील, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। भले ही तुम बार बार कहती हो कि मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। मेरी आंखें? हाँ, दरअसल हर बार जब तुम मुझे देखती हो, ये कितना स्पष्ट है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। मैं कैसे नोटिस नहीं कर सकता? मैं पहले सोचती थी कि तुम बस जुनूनी हो, गुस्सैल हो, लेकिन कम से कम तुम्हें भावनाओं की परवाह थी और तुम्हारे दिल में अभी भी मिस यून थी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े मूर्ख निकलोगे। दरअसल मैं हमेशा से व्यक्ति को गलत समझ रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हमेशा सोचता था कि याना ने ही मुझे बचाया था, नहीं तो
तुम्हें तो बहुत पहले ही वो मिल गया होता जो तुम चाहती थी। वाशा फू, इस सारे समय तुम्हारी मेरे लिए भावनाएं सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुमने गलत समझा कि असल में किसने तुम्हारी जान बचाई थी। लेकिन उससे पहले मुझे कबूल करना होगा, मुझे हमेशा से याना पसंद थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मेरी जान बचाई थी। याना और मैं, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। मेरे लिए उसे जाने देना लगभग नामुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझने की कोशिश कर सकती हो। बेशक मैं समझती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे पता था तुम्हारे मन में अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं। तो बस जियांग के साथ हमेशा के लिए तोड़ दो। और याना की बात, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभालूंगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं इसे बखूबी निपटा दूंगा। और फिर तुम सीधे उस विला में शिफ्ट हो सकती हो जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। आखिरकार हम साथ हो सकते हैं। नीच गधे। ये इसका क्या मतलब है? क्या मेरा मतलब साफ नहीं है? मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। अपने घिनौने ख्याल छोड़ दो। मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे। मैंने तुमसे शादी करने की सिर्फ इसलिए हामी भरी थी क्योंकि टाइम मशीन थी और तुम्हारी वो आंखें जो वैशल की आंखों से थोड़ी मिलती जुलती थी। यील सू, तुम्हें जो पसंद है वो मैं हूं, जियांग कतई नहीं। तो मिस यून, आप क्या सोचती हैं? बस एक ही दृश्य में आदमी की असलियत समझ आ जाती है। तुम मुझे ये सब कुछ बता रही हो, मेरा अनुमान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अच्छी बन रही हो, है ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं करूं? दीदी, क्या तुम येल सू को जानती हो? ज्यादा नहीं, क्यों? मैं बस सोच रही थी, क्योंकि हमारे परिवार को सुग्रुप के साथ काम करना है और मेरा जन्मदिन कुछ दिनों में आ रहा है, तो मैंने सोचा शायद मैं उसे बुला लूं, थोड़ा करीब आ जाए, समझी? चलो ना दीदी, मेरी मदद करो। एक मेहरबानी करने से तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, या ना? ठीक है, मैं उससे पूछ लूंगी। वशा, ठीक है। बस देखना, तब भी तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान रहेगी या नहीं। वो कौन है? पता नहीं। अरे तुम कौन हो? कैसे? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। येल सू, तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना। यून मैडम क्यों ना रही हैं यहाँ किसी को भी? उन्होंने तो अपना स्तर ही गिरा लिया। तो तुम जैसे अशिष्ट लोग, ऐसे मुंह वाले, तुम्हें निमंत्रण कैसे मिला? अपनी जुबान संभाल कर अपना रवैया ठीक करो। हम इस शहर के 4 प्रमुख परिवारों में से एक से हैं, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। तुम किस बात पर हंस रही हो? तुम्हारी मासूमियत पर हंस रही हूँ। कियाना को यह छोटी सी पिछलतू कहाँ से मिली? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। क्या हमने कहा था कि तुम जा सकती हो? मैं कहाँ जाऊँ, यह तय करने के लिए क्या तुम्हारी इजाजत चाहिए? यून परिवार में तुम होती कौन हो? इतना नाटक मत करो, यहाँ तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं है। तुम यहाँ चुपके से घुस आई हो, है ना? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बिल्कुल, हम तुम्हारी पहचान जांचने जा रहे हैं। पता नहीं तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करने आई हो या नहीं। इसकी तलाशी लो, देखो कि इसके पास निमंत्रण है या नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मिस यून के जन्मदिन की पार्टी में सब कुछ व्यवस्थित रहे। तुम लोग बिल्कुल हद से बाहर हो, मुझे छोड़ दो। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? वहाँ मत जाओ, सावधान, तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे अभी छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो।
तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे अभी छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? श्रीमान फू, हम कुछ नहीं कर रहे थे। तुमने कुछ नहीं किया? तुम सबके सामने उसे पकड़कर खींच रहे हो। श्रीमान फू, हम बस थोड़ी दखलंदाजी कर रहे थे, बस इतना ही। तो अभी यहाँ से चले जाओ। रुको, उससे माफी मांगने का क्या फायदा? मुझसे अभी माफी मांगो। हद से ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं हद पार कर रही हूँ। अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली हद पार करना क्या होता है। माफ कीजिए। चले जाओ। बस करो। मैंने बस तुम्हारी मदद की थी। तुम मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे? अगर तुम नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब? कुछ नहीं। तुम्हारी मंगेतर कहाँ है? वो अभी अपनी बहन के साथ होनी चाहिए। हाँ, मैं तुम दोनों को मेरी वजह से अजीब महसूस नहीं करने दूंगा। वाह शाफू, मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं वैशल को देख सकूं। हाँ, तुम्हें अपनी भावनाओं की सही समझ नहीं है। सच कहूँ, तुम मुझ पर पहले ही मरने लगी हो। मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहती जो इतना बेमतलब है। ठीक है, अगर ऐसा ही है, ये पी लो और मैं इसे दोबारा नहीं उठाऊंगा। सचमुच? कियाना, हो गया। दोनों ने पी लिया है। माफ करना, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? माफ कीजिए मिस्टर फू, मैंने गलती से मिस्सू की ड्रेस गंदी कर दी। तुमने जानबूझकर किया है ना? चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। मिस कियाना ने पहले ही सब इंतजाम कर दिया है। मिस्टर फू, आप सीधे कमरे में जा सकते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मिस यून उतनी नाजुक नहीं है जितनी दिखती है। इसके लिए मुझे आपका सच में शुक्रिया अदा करना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा लक्ष्य कभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं रहा। पहले नहीं था और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। चिंता मत करो, उस तरफ का सब कुछ तैयार है। सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई, वो दोनों इतने बेशर्म हैं। बिल्कुल सही, वो याना की पीठ पीछे जाकर उस कुतिया यील के साथ सोना चाहता है। बेशक, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं हूँ फू परिवार की असली युवा मालकिन। अरे हाँ, जब वो दिन आएगा। हमें चलना चाहिए। चलो। याना, क्या तुमने कियाना को देखा है? पार्टी शुरू होने वाली है। वो कहाँ गई? मैंने उसे नहीं देखा। मैं यहाँ आते वक्त मिस सू से मिली थी। उनके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, तो मैं उन्हें बदलने के लिए कुछ सूखे कपड़े ढूंढने जा रही थी, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं मिला, तो मैं पहले यहाँ आ गई। सर, मैडम, क्या आप कियाना को ढूंढ रहे हैं? क्या तुमने उसे देखा है? वो कहाँ है? हाँ, मैंने उसे देखा था, लेकिन क्या? बस कह दो। लेकिन मैंने देखा,
उसे और याना के मंगेतर को एक साथ एक ही कमरे में। क्या? क्या हो रहा है? क्या? क्या वो वाशा फू नहीं है, वो अमीर आदमी जिसकी कुछ समय पहले मिस यून से सगाई हुई थी? अरे यह हाई सोसाइटी का जमावड़ा बस एक गड़बड़ है। यह किसने चलाया? बंद करो इसे अभी। सब लोग देखना बंद करो। पापा, यह कियाना है वाशा के साथ। याना, परेशान मत हो। पापा, मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। सर, मैडम, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको उनके कमरे तक ले जा सकती हूँ। तुम नहीं जा सकते पति, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम वहाँ अंदर गए तो कियाना की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कोई बात नहीं, जैसा राजा वैसी प्रजा, स्वार्थी बिल्कुल कियाना जैसी। अहम। पापा, शायद हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए। पिछली बार समुद्र से मेरी बहन को मैंने ही बचाया था। अगर फिर से बवाल हुआ तो वह शायद कुछ हद तक जा सकती है। मेरी इज्जत मायने नहीं रखती। तुम जाओ, मुझे जाना ही होगा। ऐसा क्यों है कि याना की इज्जत मायने नहीं रखती? तुम हमेशा उसके आगे झुकते रहते हो और वह और बिगड़ती जाती है। अब वह तुम्हारे मंगेतर के पीछे पड़ सकती है, तो क्या अगली बार तुम्हारी जान के पीछे पड़ेगी? मिस सू, क्या आप हमें रास्ता दिखा सकती हैं? मैं फू परिवार से याना के लिए न्याय मांगने जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें बस न्याय की मांग करनी थी। अब तुमने सबको इस मुसीबत में घसीट लिया है। क्या तुम मूल रूप से कियाना को मौत के मुंह में नहीं धकेल रहे? हफ, अगर उसने कुछ गलत न किया होता, अगर उसने अपनी ही बहन के खिलाफ साजिश न रची होती, तो उसे इस हद तक कौन मजबूर कर सकता था? ओह महोदय, अगर मुझे ठीक से याद है यही कमरा होना चाहिए। ठीक है, दरवाजा खोलो। पति, इसे मत खोलो। इसे खोलो, हमें इसे खोलना ही होगा। उसने बचपन से ही याना को तंग किया है। अब वह याना के पति को चुराने की हिम्मत भी करती है। वह वाकई बेकाबू हो गई है। खोलो इसे। ये अपराध का स्थल है, मुझे खुद देखना होगा। उसने वास्तव में अपनी ही बहन के मंगेतर के पीछे पड़ गई। बेशर्म। उसे चुंबन लेते हुए पकड़ा गया अपनी मंगेतर की छोटी बहन के साथ। अब उनकी इज्जत कहाँ है? पापा, ये क्या अशुभ व्यक्ति है? अरे निकम्मे, तुम्हारी याना का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? कियाना, तुम ही क्यों? तुम ही क्यों? तुम लोग, तुम सब यहाँ क्यों हो? और तुम हमसे सवाल करने की हिम्मत करते हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कियाना को क्यों गले लगा रहे थे? श्री यून, कृपया मुझे समझाने दो। यहाँ कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। पापा, वशा और मैं सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। कृपया हमें साथ रहने दो। हफ, क्या वह सचमुच सोचती है कि इस तरह की चालें चलकर वह फू परिवार में घुस जाएगी? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया। वशा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी तुम्हारे साथ रहने की योजना नहीं बनाई। मैंने जो योजना बनाई थी वो थी, जो भी हो, तुमने मुझे फंसाया। मुझे तुम पसंद भी नहीं हो। वशा, वशा, अगर बात यही है तो चलो रद्द कर देते हैं हमारी सगाई। याना, कृपया मुझे समझाने दो। याना, तुम इतनी नकली हो, यह घृणित है। माँ, सभी को नमस्ते। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ। जी, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है। मैं अब जा रही हूँ। ठीक है। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। उस लड़की का बॉयफ्रेंड पता चला कि जियांग परिवार का बड़ा बेटा है।
कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह तो बिल्कुल अलग लेवल की है। कोई आश्चर्य नहीं कि हम ऐसे किसी से मिल ही नहीं पाते थे। तुम्हें देखो, हर तरह की गड़बड़ी करते हो। अपनी मंगेतर की छोटी बहन से चक्कर चल रहे हो। तुमने पूरी तरह से हमारे फू परिवार की बदनामी कर दी है। मुझे कियाना पसंद भी नहीं है। उसने मुझे फंसाया है। तुम्हारी अब भी जुबान चलती है। सिक्योरिटी कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। तुम दोनों खुद ही उस कमरे में गए थे और तुम अब भी कह रहे हो कि तुम्हें फंसाया गया। तुम एक बड़े आदमी हो। कोई नन्ही लड़की तुम्हें कैसे मजबूर कर सकती है? वैसे भी मैं ये नहीं चाहता था। तुम नहीं चाहते थे। अब सगाई टूट गई है। फिलहाल तो घर पर रहो और अपने बारे में सोचो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हम कंपनी में शामिल होने को अभी के लिए टाल देंगे। पापा, याना ने मुझे माफ कर दिया है। उसका माफ करना कुछ नहीं बदलता। शादी रद्द हो गई है। हम येलसु, तुम सच में बेरहम हो। मैं बस ये जानना चाहता हूं, अगर जियांगी इस मुसीबत में होता, क्या तुम अभी इतनी निर्दय होती? वैशल जियांग, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। वाशा फू, मैंने तुम्हें बांधकर यहां लाया है। तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा? डर? इससे कुछ फर्क पड़ता अगर पड़ता तो मैं अभी डर के मारे कांप रहा होता। यील की आंखों पर पर्दा पड़ गया होगा, जो उसे तुम जैसे मीठी मीठी बातें करने वाले पर आ गया। शर्तिया तुम्हें पता भी नहीं कि अभी की यील पहले वाली यील नहीं है। वो दूसरी दुनिया में 30 साल जी चुकी है और टाइम ट्रैवल करके वापस आई है। वाह, सच में? तो तुम्हें सच में नहीं पता था? पता है क्यों? क्योंकि उस दुनिया में उसका असली पति तो मैं था। तुम तो एक नकली हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोज रात सोने से पहले वह तुम्हारे लिए एक कप गर्म दूध लाती है। वह तुमसे कहती है कि इससे नींद अच्छी आएगी, और यह भी कि तुम्हारे घर के हर कोने में ताजी लिली के फूल दिखते हैं। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मुझे नींद न आने की बीमारी है, इसलिए उसकी आदत बन गई थी मेरे लिए रोज रात सोने से पहले दूध गर्म करने की। हर रात सोने से पहले। सोने से पहले दूध पीने से नींद अच्छी आती है। और ताजी लिली, जब हम बच्चे थे हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम साथ बूढ़े होंगे, एक साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है। वो ये सब सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। तुम तो एक नकली हो, पूरा झूठा। भाड़ में जाओ। बस करो। वही खड़े रहो। वाशाफू, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ठीक से कहो। कोई गलत कदम मत उठाना। यीलसु, तुम सचमुच ठीक समय पर आ गई। वाशाफू, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं क्या करना चाहता हूं? तुम खुद से क्यों नहीं पूछती कि तुम क्या करना चाहती हो? यील, तुम्हें मुझसे बिना शर्त प्यार करना चाहिए था, है ना? कैसे बस एक बार समय यात्रा करने के बाद सब कुछ बदल गया। क्या तुम वो नहीं थी जो मुझसे प्यार करने की भीख मांग रही थी? बस मुझे एक मिनट देखने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। पहले चाकू नीचे रखो। चलो बैठकर बात करते हैं। मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब पता है। कियाना के साथ जो हुआ उसके पीछे तुम ही हो, है ना? उस लड़की ने मुझे बताया। उस दिन तुम बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। तुम्हें भी मेरे किए सब कुछ पता है ना? अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने तो वो काम करो ही मत। इतना महान बनने का नाटक बंद करो। मैं वो हूँ जिसने सब कुछ खोया है, तुम नहीं। वाशा, कोई पागलपन मत करना। यील, डरो मत। चुप रहो। जब तुमने पहले मुझसे शादी की थी, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी आंखें बिल्कुल उसकी जैसी लगती है? अगर उसकी आंखें चली गई
तो तुम्हारे लिए क्या मैं अद्वितीय नहीं हो जाऊंगा? क्या मैं अनोखा नहीं हूं? वाशा, नहीं, यह सच नहीं है। तुम हमेशा से ही अनोखे थे। नहीं, ये सही नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। देखो, जिस तरह से मैं तुम्हें देखता हूं, वो प्यार से भरा है, असली भावनाओं से भरा है। ऐसा नहीं, डर से भरा नहीं। नहीं, मुझे डर नहीं लगता, मैं बस चिंतित हूँ। वाशा, पहले चाकू नीचे रखो। चलो बैठकर इस बारे में बात करते हैं। वाकई में चीजों को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। चीजों को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो तुम हम में से सिर्फ एक को चुन सकती हो। तुम किसे चुनती हो? कुछ तो बोलो। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? मैं तुमसे 8 साल से प्यार करता आया हूं। इन 8 सालों में जो तुम्हारे साथ रहा, वो मैं था, वो नहीं। वाशा, जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो, वह याना है, मैं नहीं। याना को अब मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, उसे भी मुझसे प्यार करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम में से कोई भी अब मुझसे प्यार नहीं करता। कौन कहता है? कौन कहता है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता? याना। वाशा, अभी भी ऐसे लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। कोई ऐसा काम मत करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो, ठीक है? वहीं रुक जाओ। मैं अब तुम्हारी चालों में नहीं आऊंगा। तो अभी मुझे बताओ, अगर तुम्हें एक को चुनना होता तो वो कौन होता? अगर तुमने मुझे नहीं चुना, मैं उसका गला यही काट दूंगा। वाशा, मैं तुम्हें चुनती हूँ। तो मेरे द्वारा पहले किए गए सारे काम तुमने मुझे उन सब के लिए माफ कर दिया है? हाँ, मैं सब कुछ माफ करती हूँ। मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? बेशक मैं तुम्हें चुनती हूँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हें चुनती। मैं तो जानती भी नहीं कि वह कौन है। वैशल, ठीक है। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पुलिस बुलाने की? क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? यह तुमने खुद ही मोल लिया है। तुम सच में बहुत बेरहम हो। तुम वो हो जिसे अपने पास की चीजों की कदर नहीं थी। इस बार याना के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। तुम बस इस सब में उसके साथ बने रह सकते थे और फिर उसके साथ बूढ़े हो सकते थे, लेकिन तुमने एक अलग रास्ता चुना। नहीं, मेरे पास अभी भी मौका है। मेरे पास अभी भी लिंक बटन है। बस जैसे ही मैं वापस जाऊंगा, मेरे लिए अभी भी एक मौका है। क्या यही वो चीज है जो तुम इस्तेमाल करना चाहते हो? मेरा बटन तुम्हारे हाथ कैसे लग गया? तुम मुझे यह सब बता रही हो सिर्फ दयालुता से नहीं, है ना? तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? फूये के पास एक लिंक बटन होना चाहिए ताकि वह अपनी असली दुनिया में वापस जा सके। मुझे डर है कि वह बाद में कुछ खतरनाक कर सकता है। मौका देखकर उस बटन को निकाल लेना। याना, मुझ पर भरोसा? मैं कसम खाता हूँ, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। कियाना थी, उसी ने मुझे इस सब के लिए फंसाया है। अच्छा, हाँ, ये एक लिंक बटन है। मैंने इसे खास तौर पर बनवाया था, बस तुम्हें ढूंढने के लिए। रुको, उसे लिंक बटन के बारे में आखिर पता कैसे चला? पहला वर्जन ऐसा नहीं था। प्रोफेसर, मैडम की बात कुछ हद तक सही लगती है, सच कहूँ तो। साथ ही हम डेडलाइन पूरी करने की जल्दी में थे। पहला वर्जन अभी तक वापस भी नहीं आया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने रखता है यह तुम इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसे रहोगे, अपनी गलतियों की कीमत चुकाओगे तुमने जो की है। येलसू, इतने सालों तक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने के बाद क्या तुमने सच में मुझसे कभी प्यार नहीं किया? जरा सा भी नहीं?
नहीं। सभी का स्वागत है हमारे टाइम मशीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी टाइम मशीन वर्तमान में मिक्स्ड रियलिटी MR तकनीक का उपयोग कर रही है। उपयोग के दौरान इससे मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। मशीन की मदद से यह लोगों की जरूरतों को वर्चुअल जानकारी में बदल सकती है। यह किसी को असल जिंदगी में वापस उस समय में जाने की भी अनुमति देती है जो वे चाहते हैं। इससे सबसे यथार्थ इंटरैक्टिव अनुभव हासिल होता है। मैंने सुना है कि 2 साल पहले जब आप अभी भी कॉलेज में थी, आपने प्रभावशाली गति से सू ग्रुप पर कब्जा कर लिया और यहाँ तक कि फू ग्रुप भी हासिल कर लिया। क्या आप हमें बता सकती हैं कि क्या उस सब के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हम नहीं जानते? दरअसल कोई खास कहानी नहीं है। मैं बस अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहती थी। और जहाँ तक फू ग्रुप को हासिल करने की बात है, वह इसलिए क्योंकि उनकी टेक टीम इस उद्योग में सबसे बेहतरीन में से एक है। प्रेसिडेंट सू, चूंकि जियांग परिवार के वारिस इस शहर के सबसे अमीर आदमी की शादी होने वाली है, क्या आप कोई विवरण साझा कर सकती हैं? सू अध्यक्ष, हमने सुना है कि आप और इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति श्री जियांग के पास कुछ अच्छी खबर आने वाली है। क्या आप हमारे साथ थोड़ी साझा कर सकते हैं? क्या किसी और के कोई प्रश्न है? यदि नहीं तो हम आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं समाप्त करते हैं। हम सभी को आमंत्रित करते हैं टाइम मशीन का अनुभव करने आने के लिए। आप थक गए होंगे सू अध्यक्ष। मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे निश्चित रूप से कुछ अच्छी नींद की जरूरत है। तो सोने से पहले क्या आपके पास कुछ खाली समय है कि मैं आपको रात का खाना खिला सकूं? महान जियांग परिवार के किसी व्यक्ति से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह मजाक करे। आखिरकार तुम्हारा इंटरनेट चलने लगा। अरे, मैं अभी भी जवान हूँ, तुम्हें पता है। ठीक है, तो क्या तुम कल खाली हो मेरे साथ हॉटपॉट खाने चलने के लिए? बिल्कुल।